Good morning students. Today we are going to start chapter 5 Footprints without feet. थर्ड और फोर्थ चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के डिडक्ट कर दिए गए हैं. सो वी विल स्टार्ट चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. जैसे कि आपकी बुक का नेम भी यही है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. इट हैज़ बीन रिटन बाय famous novelist H.G. Wells. He is best remembered for his science fiction novels and is often called the father of science fiction. This story has been taken from his famous novel The Invisible Man. The title of the story is Footprints Without Feet, means footprints of an invisible man. The title of this story is quite attractive. After reading the title, the readers became curious to know about its content. This story is about a scientist named Griffin who discovered a wonderful drug which could make him invisible. He could see everybody, but nobody could see him. Does he use or misuse his discovery? So, let's read and find out the answer of this question. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी कि टू बॉयज़ हैं, वो फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि ही कुड नॉट सी द पर्सन हु वॉज लीविंग दैम बिहाइंड, कि उन्हें वो व्यक्ति दिखाई नहीं देता है जिसके फुटप्रिंट्स हैं, बस सिर्फ फुटप्रिंट्स उन्हें दिखाई देते हैं. वट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंदन, कि लंदन के मिडल में हाउस के स्टेप्स पर यह बेयर फुटेड मैन क्या कर रहा है. इट मीन्स दे स्टार्टेड थिंकिंग कि वेयर वॉज द मैन, कि मैन कहाँ है, क्योंकि उन्हें कोई पर्सन वहाँ पर दिखाई नहीं देता है, तो वो सोचना शुरू कर देते हैं. As they gazed, a remarkable sight met their eyes. कि अचानक ही they suddenly saw another footmarks. Fresh footmarks उन्हें दिखाई देता है कहीं से, बट उन्हें पर्सन दिखाई नहीं दे रहा है कि वो footmarks किसके हैं. Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. Further footprints followed, मतलब नए नए पाँव के निशान बनते जा रहे हैं, फुटप्रिंट्स बनते जा रहे हैं, वो स्टेप से नीचे उतर रहे हैं स्टेयर से, और आगे स्ट्रीट में जा रहे हैं पाँव के निशान. द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड, जैसे जैसे वो उन पैरों के निशानों को देखते हैं फैसिनेट हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं. एंड दे फॉलोड दैम, और उनका पीछा करते हैं. कब तक? जब तक कि द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, कि लास्ट में जब वो फुटप्रिंट्स इनविजिबल हो जाते हैं तब तक वो उनका पीछा करते हैं, कि दे फॉलोड दैम अंटिल द फुटप्रिंट्स बिकेम इनविजिबल. इट मीन्स बॉय जानना चाहते थे कि ये फुटप्रिंट्स किसके हैं. दे आर क्यूरियस टू नो अबाउट द फुटप्रिंट्स, कि ये पाँव के निशान किसके हैं, ये इनविजिबल मैन कौन है, हु इज़ द इनविजिबल मैन इन दिस स्टोरी. नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. अब जो मिस्ट्री थी वो क्या थी, बिल्कुल सिंपल थी, कि ये पाँव के निशान किसके थे, एक साइंटिस्ट के. द बिविल्डर बॉयज़ हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि बिविल्डर बॉयज़, बिविल्डर मीन्स कन्फ्यूज्ड बॉयज़, वो एक पीछा कर रहे थे साइंटिस्ट का जिसने अभी अभी डिस्कवर्ड किया था कि ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट किया जाता है. ट्रांसपेरेंट मीन्स ह्यूमन बॉडी किस तरह से इनविजिबल होती है, वो एक ऐसे साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे. Now here is the question, who was the scientist? The scientist is Griffin. The name of the scientist is Griffin. Had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. अब जो ग्रिफिन था, साइंटिस्ट था, वो उस बहुत सारे उसने एक्सपेरिमेंट किए और वह काफ़ी समय से एक्सपेरिमेंट कर रहा था और ये प्रूव करना चाह रहा था कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किया जा सकता है. कि द साइंटिस्ट जो ग्रिफिन था, हु हैड बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम टू प्रूव हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी इनविजिबल. और फाइनली वो क्या करता है, ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास. कि वो क्या करता है फिर फाइनली, वो ड्रग्स को, मेडिसिन को स्वेलो कर जाता है. स्वेलो करना मतलब निकल जाना, खा लेना, और विच मेड हिम बॉडी इनविजिबल, और जो उसकी बॉडी को इनविजिबल बना देती है. इट मीन इतनी ट्रांसपेरेंट जैसे कि एक शीट ऑफ ग्लास, और वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होती है. सॉलिड का मीनिंग है यहाँ
यहाँ पर कि उसको टच किया जा सकता है, इनविजिबल तो है बट उसको टच भी किया जा सकता है। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. Brilliant scientist though he was a brilliant scientist, talented scientist था, but he was a lawless person. Lawless क्या होता है? Who does not obey the law, जो law का पालन नहीं करता है। और उसका जो लैंडलॉर्ड है वो उसे डिसलाइक करता है। Griffin's landlord did not like him and was trying to throw him out of the house. eject को होता है बाहर निकालना, जैसे कंपेल करना किसी को टू लीव अ प्लेस, तो उसे इस अपने घर से बाहर निकालना चाहता था। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। अब गुस्से में, अब यह बात जो है ग्रिफिन को गुस्सा दिला देती है, तो वो क्या करता है, इन ए फिट ऑफ एंगर, गुस्से में बदला लेने के लिए ही सेट फायर टू द हाउस। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ। टू गेट अवे मीन्स भागने के लिए, बचने के लिए भी, कोई उसे ना देखे, तो बिना दिखाई दिए वो भागने के लिए, बचने के लिए क्या करता है, he swallowed the drug and put off his clothes. Now he could see everyone but no one could see him. कि वो तो सबको देख सकता है पर उसे कोई नहीं देख सकता है। Thus it was that he became homeless wanderer. अब वो क्या बन जाता है, एक homeless wanderer, जिसका कोई घर बार नहीं है, without clothes है, without money है, and quite invisible, बस invisible है लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. और वह जब तक चलता रहता है, जब तक इनविजिबल है कि उसके पैर जो है वो किसी मड में नहीं जाते, मतलब उसके पैर कीचड़ में फंस जाते हैं। और आफ्टर जब कीचड़ में फंसने के बाद वो अपने फुटप्रिंट्स जो है वो उसके दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, मडी फुटप्रिंट्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे वो चलता है। और यही वो फुटप्रिंट्स थे जिन्हें देखकर दोनों लड़के सरप्राइज हो जाते हैं कि ये किसके फुटप्रिंट्स हैं। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. अब लंदन में जो बॉयज़ उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे उनसे तो वो ईज़िली मतलब भागने में सक्सेस हो जाता है। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर्स, लेकिन उसके जो एडवेंचर्स हैं उसको वो ख़त्म नहीं होते। इट मीन्स ही हैड मैनी मोर एडवेंचर्स। एडवेंचर्स मीन्स डेंजरस एक्सपीरियंस, वो अभी भी उसके सामने, उसे और भी कई मुसीबतों का अब सामना करना था। He had chosen a bad time of the year and to wander about London without clothes. अब उसने जो टाइम चूज़ किया इस साल घूमने का, वेंडर होता है घूमना इधर उधर, वो क्या था, बैड टाइम था क्योंकि विंटर सीजन वॉज गोइंग ऑन। तो वो बिना कपड़ों के लंदन में जो उसने घूम रहा था बिना कपड़ों के, तो ठंड का मौसम था तो उसको परेशानी जो है वो उसको एक्सपीरियंस करनी पड़ी। इट वॉज मिड विंटर, द एयर वॉज बीटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, कि बिना क्लोथ्स के वो कुछ नहीं कर सकता था। ठंड बहुत ज़्यादा थी, उसे ठंड लग रही थी। सो ठंड से बचने के लिए वो क्या करता है, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। इट मीन्स बाहर स्ट्रीट में घूमने की बजाय ही डिसाइडेड टू स्टे इनसाइड अ स्टोर फॉर वार्मथ, की गर्म होने के लिए वो एक स्टोर में उसने रहने का डिसाइड किया। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।